के अध्यक्ष श्री भागीरथ शर्मा जी, थोड़ा वॉल्यूम इसका थोड़ा वो हो रहा है, इस पे लाओ जरा, थोड़ा बेस पे लाओ जरा। पार्टी के हमारे साथी भीष्म ठाकुर जी, टिकम जी, कमल राणा जी, शेर सिंह जी, देवेंद्र रावत जी, गुलजारी लाल जी, पीताम्बर जी, रजनी ठाकुर जी, खिमदासी जी, चंद्रावती जी, मीरा जी, जिला परिषद के सदस्य हैं, और यहां पार्टी के हमारे सभी अन्य प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता, और सभी यहां पर उपस्थित सभी भाई और बहन, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक है। क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मुंबई में हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, पहले अध्यक्ष के नाते, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह जिम्मा दिया गया था और आज वो पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वतंत्रता की उस लंबी गाथा के बाद, संघर्ष के पश्चात, देश में राजनीतिक दलों का गठन शुरू हुआ और अपने विचार की दृष्टि से उस वक्त जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए जनसंघ की स्थापना की गई थी। और जनसंघ का वो संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता रहा, अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए। अनेक आंदोलन चलाने के लिए जनसंघ जाना जाता है, पहचाना जाता है। और उस वक्त हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक हुआ करता था। 1975 में एक ऐसी परिस्थिति पूरे देश के सामने बनी जब इमरजेंसी लग गई और उस इमरजेंसी के दौरान ये तय हुआ कि सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर के हमको संघर्ष और आपातकाल के खिलाफ एक मंच पर हम खड़े होकर के संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। उस दृष्टि से जनसंघ का भी विलय जो है वो जनता पार्टी में किया गया। जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी बनकर के आपातकाल का वो दौर समाप्त। लेकिन जनता पार्टी में उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे दल, बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल हो गई। वैचारिक दृष्टि से एक रूपता न होने के कारण सभी दल अपने अपने हिसाब से अपने ग्रुप में अलग अलग बिखरते गए। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की दृष्टि से विचार हुआ। हमारे विचार के लोगों ने, चाहे वो अडवाणी जी हैं, चाहे वो अटल जी हैं, सब लोगों ने विचार करने के बाद निर्णय किया कि हमें अपनी पार्टी अलग से बनानी है। तो आज के दिन 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और ये कमल का फूल जो है चुनाव चिन्ह। ये मैं इसलिए मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम हम मोटी मोटी जानकारी इतिहास के रूप में आपको जाननी चाहिए। हालांकि उसके बाद का सफर थोड़ा बहुत पीड़ादायक रहा। 1984 में चुनाव हुआ। 1984 के चुनाव में
आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी की दुखद वो सारी घटना हुई उस वक्त की, और उस कारण से पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल खड़ा हुआ, और उस माहौल के कारण भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद चुन करके आए थे, और उस वक्त परिहास भी होता था, मजाक भी होता था। लेकिन वो संघर्ष आगे बढ़ते बढ़ते पूरे देश भर में फैलता गया, और उसके बाद आज मुझे इस बात को लेकर के कहना है, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्य में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की हमारी सरकारें, और आजाद भारत के इतिहास में सबसे मजबूत नेता के रूप में कोई प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, तो वो प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लंबे संघर्ष के बाद वहां पर पहुंचे हैं, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। अभी हम संबोधन सुन रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने एक बात को लेकर के कहा, इस लंबे संघर्ष में हम इस लंबी यात्रा में अनेक पड़ाव के दौर में से गुजरते हुए इस मुकाम पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद हमको उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के विचार के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हुए जीवन की कुर्बानी दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के हमारे पहले अध्यक्ष थे, यह कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का राज्य है, तो धारा 370 का क्या औचित्य है? कश्मीर जाने के लिए अलग से परमिट की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर उन्होंने इस प्रस्ताव को ला करके अपनी चर्चा की, और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा इसको स्वीकार नहीं करती है तो मैं आंदोलन करूंगा, और जनसंघ का वो आंदोलन आगे बढ़ा। पूरे देश भर से लोग जम्मू कश्मीर के लखनपुर के उस पुल को पार करने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश किए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद उनको जेल में रखा, और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए आज के इस दौर में हम इस बात को देखें कि ये पार्टी तो सहज रूप से बन गई, ऐसा नहीं है। बहुत लंबा संघर्ष इस पार्टी के नेताओं ने किया है, जब जाकर के हम यहां पर पहुंचे। इसलिए सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूं कि हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन सभी महापुरुषों के लिए होनी चाहिए, उन समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए होनी चाहिए, जिनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप हम भारतीय जनता पार्टी आज जो है देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हम अलग हैं, हम विचार से अलग हैं, हम व्यवहार से अलग हैं, हम पहचान से अलग हैं, और इसलिए इस बात को हमको समझना होगा और समझाने की भी जरूरत होगी कि भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों की तरह नहीं है, जहां एक ही परिवार पार्टी को चलाता है, पार्टी को सारी व्यवस्थाओं का तय करता है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जिसका इतिहास सबसे बड़ा है, लंबा है। आखिरकार वो परिवार से वो पार्टी शुरू हुई, परिवार में ही खत्म होने जा रही है। आज आप हालात देख रहे, आज उसी पार्टी में ऐसी परिस्थिति बन गई है, पार्टी के लोग जो है वहां घुटन महसूस कर रहे हैं कि परिवार से बाहर निकले का रास्ता ढूंढो। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने तय किया, परिवार में अगर एक आदमी अगर राजनीति में आ गया है, जब तक वो राजनीति में सक्रिय है
तब तक लिए दूसरा आदमी किसी दायित्व पर नहीं होगा, दूसरा आदमी जो है उसको प्राथमिकता नहीं होगी। कार्यकर्ता के नाते काम करे, लेकिन उसके बाद वो चाहे कोई मंत्री, चाहे उसका बेटा विधायक बनना चाहिए, कोई मुख्यमंत्री चाहे कि उसके परिवार के लोग जो है वो विधायक बनने चाहिए, सांसद बनने चाहिए, इस बात के लिए पूर्ण विराम भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज आपके सामने संबोधन में अपनी बात कही। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर ये परिवार की पार्टी होती तो शायद नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने में उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता, और हम अगर यहां पर पहुंचे हैं तो हमारे लिए भी ये सफर आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता। आज देखिए, जिन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार के पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे, परिवार में दूसरा आदमी राजनीति में नहीं। ये अलग पहचान है हमारी पार्टी की। जहां तक हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र की बात कहें, अगर हिमाचल प्रदेश में हम पार्टी की अगर बात कहें, हमारी पार्टी को यहां पर पहुंचाने के लिए हमारे वरिष्ठ नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और जिन नेताओं का हम जिक्र करें, आज हमारे शांता कुमार जी, जिनने पार्टी की पहचान बनाने के लिए गांव गांव में जाकर के संघर्ष किया, गांव की पार्टी बना दी और गांव में घर घर की पार्टी बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे दूसरे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी रहे, उन्होंने भी इस क्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और हमारी पार्टी के लिए एक नहीं अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी पूरा जीवन लगाया, संघर्ष करते हुए, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी यहां पर इस मुकाम पर पहुंची है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। उनके परिवार की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि कोई नहीं। इसलिए हम इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि अलग परिस्थितियों की पार्टी, अलग हालात में जन्मी पार्टी है, अलग हालात में काम करने वाली पार्टी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में पूरे देश में सरकार चल रही है और हिमाचल प्रदेश को पूरा सहयोग और समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिल रहा है। और ये स्थान तो मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक स्थान है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज से 5 साल पहले, 5 साल के 4.5 साल पहले, 5 साल के लगभग पहले, जब हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौर में से गुजर रहा था, विधानसभा के चुनाव का दौर चला हुआ था, हम ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पैदल प्रवास पर थे। मुझे फोन आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अमित शाह जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में आपके विधानसभा क्षेत्र में आना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगा कि मैंने कहा कि अगर अध्यक्ष जी आ रहे हैं उनका तो स्वागत है। मैंने कहा था कि दूसरे क्षेत्र में जहां जरूरत ज्यादा हो, हमसे भी ज्यादा जरूरत हो, वहां पर वो चाहें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो आना चाहते, आपके विधानसभा क्षेत्र में आना चाहते। बीच में एक दिन का सिर्फ फर्क था। एक दिन के बाद आना था। हम रात को यहां पहुंचे, कैसे करें तैयारी, कैसे जगह ढूंढने लगे, जगह ना मिले। फिर हमने सोचा कि यहां किया जाए, जंजैहली किया जाए, बक्सियाड़ किया जाए, कहां किया जाए। देखने लगे कि हेलीकॉप्टर कहां उतारेंगे। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एक अच्छा काम हमने कर दिया था, एक हेलीपैड बना दिया था थोड़ा। और अंततः यहां पर थोड़ा इस मैदान को हमको लगा कि ठीक किया जा सकता है। इस मैदान को ठीक करने के लिए मशीनें लगाई और उसके बाद यहीं हमने कार्यक्रम किया। और यहां के कार्यक्रम से
एक बहुत बड़ा संदेश हमारे उस वक्त के पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया। जहां जब आए थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं विशेष तौर से आपके इस कार्यक्रम में आने की इच्छा रख रहा था और आप सब लोग यहां पर बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, आप सबका धन्यवाद। और कार्यक्रम जल्दी में बोला, मैं जानता हूं पहाड़ में कठिन होता है, ये भी बोला उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ में जो विशेष तौर से अपील की उन्हें कि जयराम ठाकुर को आपने 4 बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा दिया। आप सबके आशीर्वाद से जयराम ठाकुर पार्टी के अध्यक्ष भी रह लिए। आप सबके आशीर्वाद से जयराम ठाकुर कैबिनेट में मंत्री भी रह लिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप इनको 5वीं बार विधानसभा भेजिए, हम इनको बहुत बड़ा नेता बनाने वाले हैं। सोचने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह गए। कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, ये सीट संकट में है, इसलिए इस सीट के लिए शायद पर उनको लगा कि इस सीट को निकालने के लिए ये करना बहुत लाजमी है। लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में जो विशेषज्ञ जो जानकारी रखते हैं, उन्होंने इस बात को, इस शब्द को तोला, इसको समझने की कोशिश की, इसका वर्णन करने की कोशिश की। अंततः इसका सारांश ये निकला, सब लोगों को मंडी जिले में, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ये संदेश लगा कि ये तय हो गया कि आने वाले समय में जयराम ठाकुर मंत्री नहीं, मंत्री से ऊपर निश्चित रूप से। और मंडी के इलाके के इस वक्त की एक भावना भी थी, हमारे विधानसभा क्षेत्र की तो थी, लेकिन पूरे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की भी थी। और उस भावना को देखते हुए लोगों को लगा कि यही सही अवसर है, हमारी भावनाओं का सम्मान होने का दौर आ रहा है, इसलिए हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी काम किया, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जहां हमको चुनाव के प्रचार के लिए कहा गया, कुल्लू कहा गया, हमको मंडी के पूरे जिले में जाने के लिए कहा गया, हम सब जगह गए। और उस एक शब्द का अर्थ लोगों ने इतना गंभीरता से लिया कि अब अगर सम्मान की बात आई है तो हमको उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। पूरा का पूरा मंडी कांग्रेस की दृष्टि से शून्य हो गया। 10 की 10 सीटों पर यहां पर जीत हुई, 9 सीटों पर भाजपा की जीत हुई और जोगिंदर नगर से इंडिपेंडेंट एमएलए जो है प्रकाश राणा जी जीते, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। कुल्लू में से 3 में से 4 हम लाहौल जीते, भरमौर जीते, अधिकांश सीटों पर हमारी जीत हुई यहां पर। और उसके पश्चात जब जो हालात बने, जो परिस्थिति हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जो हालात बने उस हालात के मुताबिक अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो परिस्थिति जब सामने आई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे लगा कि निर्णय करने में बहुत ज्यादा वक्त उसमें नहीं लगा, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व ने इस बात को लेकर के विचार किया था कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबको मन करना चाहिए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और आज पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनेगा और विधायकों में से जयराम ठाकुर को यह जिम्मेवारी दी गई। इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, वो सहज रूप से मिल जाती है, उसका महत्व हम कब समझते हैं, उसका अर्थ समझने में वक्त लग जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और आज मैं इस बात को मैं कह रहा हूं, आज हिमाचल प्रदेश बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजरते हुए हमने 4.25 साल का कार्यकाल पूरा किया और पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर उठा के चल रहा है, छाती तान करके चल रहा है और फिर से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिशा में हमने रुख कर दिया। अभी कुछ दिन पहले हमारा विधानसभा का सत्र चला हुआ था। विधानसभा के सत्र के दौरान हमारे विपक्ष के लोग खूब ज्यादा शोर उछल कूद कर,
5 राज्यों का चुनाव चल रहा था और यही कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। हमने कहा कि कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। बोलते हम सब जगह आ रहे हैं, हम पंजाब में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। और यहां तक के कुछ लोगों ने तो जरूरत यहां तक की कि हम उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कहते रहे कि हम आ रहे हैं। हमने कहा इंतजार करिए परिणाम का। परिणाम निकला और परिणाम जिस दिन निकला, हम विधानसभा में जब विधानसभा में प्रवेश किए अंदर जाकर के हाउस में, तो सामने अपने हमारे विपक्ष के लोग जो है मायूसी में सिर झुका करके बैठे हुए थे, क्योंकि परिणाम उस दिशा में जा रहा था। 11 बजे हो चुके थे, कई राउंड गिनती के हो चुके थे। जहां वो अपने मुख्यमंत्री बनने की कल्पना करते थे, वो सब अपने विधानसभा क्षेत्र में ही पीछे चलते थे। चनी साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रचार किया, बहुत ज्यादा बोला, आ रहे हैं चनी साहब। और परिणाम निकला तो क्या स्थिति रही? चनी साहब 2 जगह से लड़े, तो दोनों जगह से ही हार गए। और वो सिद्धू जी जो बहुत बोलते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, जरूरत से ज्यादा बोलते थे, चुनाव का परिणाम हो गया वो तीसरे स्थान पर ठिकाने पर लगा दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में बनी। जिन राज्य में भाजपा थी, फिर भाजपा वहां पर अब जीत गई, और कांग्रेस जहां एक जगह थी वहां पर भी वो नहीं मिल पाई। इसलिए उस पार्टी का भविष्य समाप्त है, प्रसिद्धि में बहुत पड़ा। जो हमको कहते थे कि यहां तो हिमाचल में तो हमारे उत्तराखंड में तो हमारे रिवाज है, हमने कहा रिवाज क्या है कि 5 साल चलते हैं, 5 साल के बदल जाते हैं। हमने कहा आपकी बार रिवाज बदल गया है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी, फिर भाजपा की बन गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार फिर बन गई। मणिपुर में भाजपा की सरकार, फिर भाजपा की सरकार। गोवा में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और इसलिए हमने कहा रिवाज बदल गया, तो हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। भाजपा की सरकार है और भाजपा की फिर सत्ता में है। लेकिन इस सारी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन जो कार्यक्रम शुरू किया है, और उस कार्यक्रम के आधार पर हमने हिमाचल प्रदेश में यह तय किया कि यहां लिखा है ना, चले बूथ की ओर बढ़े जीत की ओर। यानी कि हम जनसंपर्क के लिए आज से शुरू कर रहे हैं, पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। और उस पद यात्रा के माध्यम से आप सबसे भी मैं अपील करता हूं, आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप सब लोग उसके सहभागी बने। हर बूथ पे जाकर के हर पार्टी के कार्यकर्ता को मिले, कार्यकर्ता के साथ साथ में लोगों को मिले, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करें। 4 वर्ष के कार्यकाल में हमने जो किया है वो लोगों के सामने, और उसके बाद जो है 2022 के इस नवंबर में जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए लोगों से अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर के फिर से विजयी कराएं। यहाँ पार्टी के अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से योजना का जिक्र किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जनसंपर्क के, क्योंकि 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। हर गांव में हमारा पार्टी का साथी, गांव में पार्टी के साथी के अतिरिक्त जो है पार्टी के साथ में जो जनसंपर्क में जो आम जनता है उन तक पहुंचना है। और हमारी 4 वर्ष की जो उपलब्धि है, 4 वर्ष में हमने किस
प्रकार से काम किया हिमाचल प्रदेश में कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि कोरोना का ये दौर किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं देखा जयराम के सिवाय हिमाचल प्रदेश में। इतने कठिन परिस्थितियों में फिर भी हमने हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान करने की कोशिश की है। एक मजदूर को हमने 50 रुपए बढ़ोतरी दिहाड़ी की है, जो आज तक के हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुई थी। 50 रुपए दिहाड़ी का मतलब है एक महीने का 1500 रुपए उस परिवार के लिए बढ़ गया है। और इन 4 वर्षों में हमने हिमाचल प्रदेश में उस मजदूर को 4,500 रुपए महीने का लाभ दिया है, क्योंकि दिहाड़ी 120 से बढ़कर के हमने 350 रुपए तक पहुंचाई है। इस बात को भी समझते। आंगनबाड़ी वर्कर आए थे यहां पर, मैं उनको भी बधाई देता हूं, उनका भी बहुत सक्रिय योगदान रहा है। उनके लिए भी हमने 1700 रुपए की इंक्रीज, 1700 रुपए महीने का बढ़ना आज तक के इतिहास में आंगनबाड़ी वर्कर के लिए कभी नहीं हो पाया। 1700 रुपए की इंक्रीज उनके लिए दी। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 900 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी के लिए 900 रुपए, रेवेन्यू के हमारे वो चौकीदार लगे हैं उनके लिए 900 रुपए, पंचायतों में चौकीदार लगे हैं उनको 900 रुपए, मिड डे मील वाले को 900 रुपए। इस प्रकार से सबके लिए, जहां गरीब है उस गरीब के करीब होने की हमने कोशिश की। आशा वर्कर आई थी, उन्होंने भी अभिनंदन किया, स्वागत किया। और आशा वर्कर के लिए भी हमने अब की बात जो है, जिन्होंने कोविड के संकट में बहुत काम किया, अच्छा काम किया, 1825 रुपए की इंक्रीज पहली बार आशा वर्कर को एक साथ मिली है, इसलिए उनको भी मैं बधाई देता हूं। एनटीडी वाले भी आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कुछ मामले उनके हो रहे हैं, कुछ मामलों के लिए हम आगे जो है उसका रास्ता तलाश रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रास्ता निकल करके उनके लिए मदद हो, और कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात के लिए बता रहा हूं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये। और इस बजट में हमने ये प्रावधान किया कि हिमाचल प्रदेश में जो 60 यूनिट तक बिजली खर्च करेगा उसको 0 बिल आएगा। जिसके घर में 3 बल्ब हैं, 4 बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं और किफायत से बिजली खर्चता है। कहने को तो हम भाषण देते थे कि हिमाचल ऊर्जा राज्य है, हम ऊर्जा पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, अपने प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों को देते हैं, पावर सरप्लस स्टेट है हिमाचल। लेकिन गरीब को क्या लेना देना भाषण से? मेरे हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, गरीब को क्या लाभ हुआ, ये सोचने का विषय था। हमने कहा उस वर्ग को छूने की कोशिश करनी चाहिए। एक गरीब के घर में लट्टू लगा है, मीटर लगा है, लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन 15 रुपए उसको मीटर का रेंट देना ही पड़ता है। लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन उसके बावजूद एक महीने के 40 रुपए फिक्स चार्जेस, सर्विस चार्जेस उसको देने पड़ते थे। 40 और 15 रुपए, 55 रुपए का उसको हर महीने किराया देना ही पड़ता था, चाहे लट्टू फ्यूज है, चाहे लट्टू जला नहीं है, चाहे वो मीटर चला नहीं है, तो भी देना पड़ता था। हमने कहा बंद करना चाहिए, और इसलिए हमने तय किया कि 60 यूनिट से कम जो बिजली खर्च करता है, ना सर्विस चार्जेस लेंगे हम 40 रुपए, ना ही सर्विस चार्ज के अतिरिक्त जो है हम इसमें मीटर चार्जेस लेंगे 15 रुपए, और उनको सिर्फ 0 बिल आएगा। कोई हिम्मत नहीं कर पाया। 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे गरीब हमारे हिमाचल प्रदेश में परिवार, ऐसे 4.5 लाख गरीब परिवार। और उसके बाद अगर 60 यूनिट से ज्यादा अगर बिजली खर्च होती है, 125 यूनिट तक वो बिजली का रेट था 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट का, उसमें भी हमने 55 रुपए पे काटा, 55 पैसे पे काटा मार दिया, सिर्फ 1 रुपए चार्ज करेंगे।
और बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की हमने हिमाचल प्रदेश में। बीपीएल परिवार की बेटी जिसकी शादी होगी, वो किसी जाति की भी होगी, लेकिन जिस दिन शादी होगी उस शादी के दिन उस बेटी के लिए 31,000 रुपए का शगुन हम देंगे सरकार को। कांग्रेस की सरकार में 31 रुपए नहीं दे रहे। हम महिलाओं के बेटियों के हितैषी हैं भाषण से। ऐसी बहुत सारी चीजें। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमने 25,000 रुपए तय किया कि रिवॉल्विंग फंड 25,000 रुपए उनको देंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। ऐसी एक नहीं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात सच है, इस विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने संभाला है, हमारी गैर हाजिरी में भी संभाला है। हम आए तो भी आप संभालते हैं, नहीं आ पाए तो भी आप संभालते हैं। और खास तौर से अब की बार ये परीक्षा का दौर जो है और भी ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले हम हर गांव में आ जाते थे, चुनाव के दिनों में तो आते ही थे, ऐसे भी हम आते थे, दुख सुख में शामिल होते थे। लेकिन इस जिम्मेवारी के पश्चात उस तरह से आना जाना संभव नहीं हो सकता। कोशिश करूंगा मैं सब जगह पहुंचूं, मैं प्रमुख स्थानों पर पहुंचूं आपसे बात करने। लेकिन यहां तो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति जयराम है, जयराम बनकर के काम करेगा, इसलिए मुझे चिंता है और मुझे पूरा भरोसा है। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, 2019 के लोकसभा के चुनाव में 36,000 की बढ़त इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबके सहयोग से मिली। अभी उपचुनाव हुआ, भले उपचुनाव के परिणाम में हम थोड़े अंतर से रह गए, लेकिन उसके बावजूद मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया। अगर हम 36 नहीं पहुंचे, लेकिन 21,000 का कितना किया? 21,000 22,000 का बढ़त का आंकड़ा आपने फिर भी काट रखा। लेकिन आने वाले समय में मेरा आप सबसे निवेदन है, लोग बोलेंगे, कई बातें कहने की कोशिश करेंगे, उनको बोलिए कि ये सराज है, ये पंजाब नहीं है, ये कोई और प्रदेश नहीं है। सराज की भावनाओं का सम्मान जहां जुड़ा है, सराज का आदमी उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकता है। ये संदेश देने का काम हुए होंगे, ज्यादा हुए, कम हुए, कमी रह गई, सारी बातें हो सकती है, लेकिन इस दौर में हमारे लिए काम से ज्यादा सम्मान का विषय है, अभिमान का विषय है, और इसलिए इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। काम आने वाले समय में भी होते रहेंगे, क्योंकि सरकार हिमाचल प्रदेश में अगर बनेगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और ऐसे में काम अगली बार भी कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में अभी तो हमको सिर्फ एक चीज को लेकर के कि आज तक के तमाम रिकॉर्ड हमने ध्वस्त करने हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से ऐसा बढ़त चाहिए, ऐसी बढ़त चाहिए जो आने वाले समय के लिए इतिहास का हिस्सा है। और उसमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना भी पड़ेगा। कई बार साथी आता है, मेरा एड़ा ना हो, मेरा टेढ़ा ना हो, बोलते रहते हैं, ये काम तो हो सकता। अब काम करने की कोशिश करते हैं, सभी काम होते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, काम जितने होंगे वो करेंगे, जितना भी हो सकता है करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अब काम से ज्यादा महत्वपूर्ण ये काम है जिसका लिए हम आज इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के अवसर पर आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। अब काम हुआ तो भी ठीक है, काम में कमी रही है तो उसका हम आने वाले समय में देख लेंगे। अब काम हमारे सामने एक है, हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार और स्वराज की जीत, ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, उसके लिए हम सबको काम
आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी 6 योजनाओं का उद्घाटन है और 12 योजनाओं का शिलान्यास भी है और कुल मिलाकर के 12 और 6 18 विभिन्न योजनाएं हैं और उन योजनाओं को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। और जिसमें विशेष रूप से मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिसका हमने आज शिलान्यास किया, जो प्रोजेक्ट आने वाले समय में बन करके होगा, यहीं थुनाग से ऊपर हमारी बकरवार जिसको बोलते हैं, वहां पर लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से हमारा बागवानी और वानिकी परिसर जो है वो कैंपस जो है कॉलेज का, उसका हमने शिलान्यास किया है। और फिलहाल उसमें जो है 54 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो 4 बिल्डिंग बननी है उसका हमने आज शिलान्यास भी कर दिया है और बहुत जल्दी उसका कार्य शुरू हो जाएगा, ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। और उसी तरह से बक्सियाड़ में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से हमारी जो फार्मेसी कॉलेज की जो प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक जो हमारा ब्लॉक जो है उसका भी शिलान्यास आज हम करने जा रहे हैं। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। बाकी तो जहां जिन योजनाओं का उद्घाटन आज हुआ है उसमें होगा आज शाम के समय, उसमें तहसील थुनाग में हमारी पेयजल योजना है बिराड़ी गड़ू रेटी शिकावरी का सुधार के लिए 1 करोड़ 56 लाख की लागत से, और तहसील थुनाग ग्राम पंचायत कांडा बक्सियाड़ से पेयजल का घनश्याम नाड़ा से कांडा के लिए जो है हमारे उस योजना के पीने की पानी की योजना का उसका भी उद्घाटन हुआ है 1 करोड़ 10 लाख की लागत से लगभग। और थुनाग में हमारा पीडब्ल्यू का जो हमारा विश्राम की जो अभी आज शाम के समय उसको हम उद्घाटन करेंगे, लगभग 9 करोड़ 81 लाख की लागत से बड़ा रेस्ट हाउस आपके लिए बना दिया वहां पर। और बक्सियाड़ में लोक निर्माण विभाग का जो हमारा एसडीओ का दफ्तर, जो पहले एसडीओ का दफ्तर खोला फिर उसके बाद भवन बना करके 65 लाख की लागत से उसका भी उद्घाटन है। जुड़ास का हमारा 15 लाख का हमारा हेल्थ सब सेंटर है, उसका भी उद्घाटन आज। और चिवनी से स्पैनी धार मोटर योग्य सड़क जो बनी है उस सड़क के लिए भी 15 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी उद्घाटन आज है। और इसके अतिरिक्त जो है वो पिछले कल भी हमने थाची में डिग्री कॉलेज का वहां पर शिलान्यास किया है और भी विकास कार्य के लिए वहां पर हमने शुरुआत की है। और जो शिलान्यास किए हमने आज 1 करोड़ 90 लाख की लागत से हमारी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उठाऊ सिंचाई योजना थुनाग बखलवार कोड़ी धार ये सारे गांव उसमें कवर हैं, तो वो उसका शिलान्यास आज करेंगे। और 1 करोड़ 70 लाख की लागत से हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत छड़ी खड्ड में 19 ग्राम पंचायतों को पेयजल के स्रोत का जो है वो उसका सुदृढ़ीकरण, और उसके साथ साथ में उठाऊ पेयजल योजना, झुंडी पेयजल योजना, कसवाली भियान झुंडी व उठाऊ पेयजल योजना बरहाड़ लाम सापड़ के नवीनीकरण व पुनर्निर्माण के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपए के इसका भी हमने शिलान्यास आज करना है। और इसके अतिरिक्त जो है वो लगभग 12 करोड़ की लागत से हमारी पेयजल योजना थुनाग सेवाधार सुनार यहाँ ब्लेंडा खेलधार जिसका जो है नवीनीकरण होना है, ये 12 करोड़ रुपए इसके लिए 12 आदमी भी ताली बजा रहे हैं। 12 करोड़ रुपए बिगड़ी तुम्हें बात कर आटा पाठ पूरा कागज जब 1 करोड़ रुपए की घोषणा की तांग उठती खड़े सिंगर आड़ी पहनते थे जोरा जोरा चुभी, वो बहुत अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें 100 करोड़ भी देता है लगे तुम्हारा कि जाओ किसी ने पूरा काम देखे लगे हेड़ा छूटता था। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, मैं अब उसी तरह से हमारी आगे की 6 करोड़ 70 लाख की लागत से हमारी
उठाऊ सिंचाई योजना जिसमें मुराद शरण बक्सैड़ का इलाका आता है, उसके लिए भी हमने शिलान्यास किया। और एक हमने आगे जो है 24 करोड़ 25 लाख की लागत से ग्राम पंचायत कांडा बक्सैड़ शरण का उसमें हिस्सा आएगा, मुराद पंचायत का भी आएगा, उसका पेयजल योजना का जो है उसका नवीनीकरण होगा। उसके लिए भी हमने एक साथ ही इसका भी, क्योंकि उस इलाके में कठिनाई रहती है, उसका भी हमने 14 करोड़ 25 लाख की लागत से शिलान्यास आज किया है, जो करना है। चुनाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास जो हमने कम्युनिटी सेंटर यहां पर बनाना है, तो 25,62,000 रुपए की लागत से इसका भी, इसको कहां बना रहे हैं, कहां बना रहे हैं, कहां सीएचसी के साथ? अच्छा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सीएचसी का, हाँ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब ये, हाँ, इसका भी आज शिलान्यास हुआ। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जगह है, जमीन है, तरी है पार्ली में, हाँ 25 करोड़ का, 25 करोड़ की 26 करोड़ हो गए, 25 करोड़ 70 लाख है। और उसी तरह से कोटलू खड्ड पर जो है 50 मीटर लंबे पुल का जो है उसका 85 लाख की लागत से उसका शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद लेथाज में घोड़ा खड्ड पर 25 मीटर का जीपीओ पुल जो है 1 करोड़ 5 लाख की लागत से। और फार्मेसी कॉलेज का तो मैंने बताया आपको, लगभग ये 48 करोड़ 65 लाख की लागत से वहां बक्सैड़ में काम करेंगे। और उसके बाद जो है वो छात्रावास का अलग से उनका बक्सैड़ फार्मेसी कॉलेज का जो महिला छात्रावास होगा उसका भी शिलान्यास रखा है 14 करोड़ की लागत से। और उसके बाद फिर बाकी मैंने कहा कि 240 करोड़ रुपए का हमने जो ये हॉर्टिकल्चर और हमारी फॉरेस्ट्री का जो शिलान्यास यहाँ पर किया गया है, और जिसमें 54 करोड़ की लागत से वो भवन के 4 ब्लॉक पहले फेज में बनेंगे और उसके बाद अलग अलग फेज में वो बनते जाएंगे। एक ऐतिहासिक चीज होगी जहां पर पूरे देश भर से लोग आने वाले समय में रिसर्च के लिए भी आएंगे। तो ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जितना जयराम कर सकता था उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आप लोगों ने जो करना है भाई उसमें भी कमी मत छोड़ना, ये मेरा आपको संदेश है। और ये दौर लंबा चले, लंबे समय के लिए चलता रहे, और उसके लिए आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है। अभी हम गाड़ाक्षणी में भी जाकर के आए, वहां पर भी हमने लगभग 14 करोड़ की लागत से सीएससी भवन का हमने शिलान्यास किया वहां पर। और वहां पर आईटीआई की मांग थी, उस आईटीआई की मांग को भी हमने स्वीकार किया है, बहुत जल्दी वहां पर आईटीआई भी खोलेंगे। कल मैं थाची था, थाची में लगभग 8 करोड़ की लागत से हमने डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया। कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, वहां पर कॉलेज की नोटिफिकेशन कर दी, 1 लाख रुपए बजट, और ना जमीन ना फॉरेस्ट की क्लियरेंस। और हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर के फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेकर के आए, तब जाकर के पिछले कल हमने जो 8 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास किया है। और बहुत जल्दी और जगह पंजाई जाने का कार्यक्रम है, पंजाई के साथ साथ में बागा चुनौती भारतीय घाट कॉलोनी इस इलाके में भी जाने का कार्यक्रम बन रहा है। और डिग्री कॉलेज लंबाताज का कार्यक्रम अलग से बना रहा हूं मैं, यहाँ जब वो बच्चों का कार्यक्रम वहां पर जो हमारा एनुअल फंक्शन होगा उस कार्यक्रम में आऊंगा। और उसमें और भी चीजें, वहां लंबाताज की बात वहीं लंबाताज में ही करेंगे। मुझे लगता है कि अब ज्यादा लगाएंगे हम तो बहुत टाइम लगेगा उन सारी चीजों में। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, मेरा आना कम होता है, मिलना कम होता है, लेकिन मिलने का कम होने का मतलब ये नहीं, आने जाने कम होने का मतलब ये नहीं कि हम आपसे दूर हैं। हम आपके बीच में हैं, आपके साथ हैं, आपके ही बीच में हैं, हमेशा के लिए है। इतना मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब साथियों ने जिस बात का जिक्र किया यहाँ पर, कि जो हमारा जो जनसंपर्क का अभियान जो कार्यक्रम चलेगा, उस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। उसमें कुछ सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र होगा, उसमें हमारे पार्टी की ओर से हमारे बूथ पालक बीएलए और हमारा बूथ का अध्यक्ष, उनके लिए उनकी वो नेम प्लेट भी शायद उसमें साथ साथ में लगेगी, वो भी होगा। और उसमें आप सब लोगों ने साथ देना है, सहयोग देना है। और आप सबके
बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक जो है वो हमारा दिन इसलिए है क्योंकि आज स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम इस बात को सुनिश्चित करें कि यहां देश में भी हम ही होंगे, यहां प्रदेश में भी हम ही होंगे और ये दौर लंबा चलने वाला है, देश में भी लंबा चलेगा और प्रदेश में भी लंबा चलेगा। यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय महोदय, आपका मार्गदर्शन मिला। आपने इस राज्य के लिए अनेकों विकास के काम किए हैं, इसके लिए मैं इस राज्य मंडल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आप स्थापना दिवस पर यहाँ हमारे बीच में आए, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी जो जिक्र किया हमारा जो जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है, तो झुंडी गांव से जो पोलिंग बूथ झुंडी है हमारा, वहां से माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसकी शुरुआत करेंगे। ये 30 तारीख तक चलेगा। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह कि इस महाअभियान को बहुत सफल बनाए ताकि आने वाला चुनाव हमारे लिए और आसान हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।